नए नए लोग मुझे ज्वाइन करते रहते हैं जिनको मेरा नहीं पता। मैं डॉक्टर शबाना मुफ्ती, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट, BHRT स्पेशलिस्ट, बल्कि मैं पाकिस्तान की पहली वाहिद BHRT बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्पेशलिस्ट हूँ। और मैंने पहली बुक जो है मेनोपॉज और BHRT के ऊपर उर्दू में लिखी है पाकिस्तान में। वो ज़रूर ख़रीदें और ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता चले कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। और हम लोग एज पाकिस्तानीज़, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तानीज़, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज साउथ एशिया में, आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अक्टूबर 14, 2025 द मेनोपॉज सोसाइटी, नॉर्थ अमेरिकन मेनोपॉज सोसाइटी जिसे पहले कहते थे, अब उसको मेनोपॉज सोसाइटी कहते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपैंड कर गई हुई है। बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर रिसर्च और एविडेंस बेस्ड साइंस वो लेकर आ गई हुई है अबाउट मेनोपॉज एंड हार्मोन्स। अक्टूबर 14, 2025 में जो प्रेस रिलीज़ हुआ है और जो उन्होंने रिसर्च की है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। 120 मिलियन कितना बड़ा नंबर है, अंदाज़ा करें। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हुई है जी 120 मिलियन पेशेंट्स के ऊपर जो डेटा है वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। रिसर्च का टाइटल है जी व्हेन वुमेन इनिशिएट एस्ट्रोजन थेरेपी मैटर्स, और कंक्लूजन क्या है इसका, गौर से सुने। टाइमिंग मैटर्स, स्टार्टिंग एस्ट्रोजन थेरेपी अर्लियर इन द मेनोपॉज ट्रांजिशन का मतलब है जब आप पेरीमेनोपॉज में हैं। Starting estrogen therapy earlier in the menopause transition is linked to lower heart attack, stroke and breast cancer incidence and risk in the larger scale analysis. क्या मतलब हुआ जी कि हम तो इंतज़ार करते हैं ना जी कि हम 10 साल मेनोपॉज के गुजर गए तो उसके बाद भी पेशेंट को बता रहे होते हैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट भी, जनरल प्रैक्टिशनर भी, कि जो आपको अलामात आ रहे हैं, आपके जो हॉट फ्लैशेस हैं, नींद नहीं आ रही, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, ये जो है ये गुजर जाएगा और सिम्टम्स कम हो जाएंगे। और वो गुजर भी जाते हैं, इसलिए हम इतना परवाह भी नहीं करते। या फिर हम कहते हैं जी प्रिमरोज ले लो, शतावरी ले लो, या फिर ये जड़ी बूटियाँ ले लो, उसके बाद एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हेल्प करते हैं। प्लीज़ इस बात को बार बार मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें एडजंक्टिव थेरेपी होती हैं, लाइफस्टाइल में आती हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं होती। अब जो ये आर्टिकल मैं आपके साथ यहाँ पे लिंक भी दे रही हूँ, उसका पोस्ट भी कर रही हूँ, और बिल्कुल रिसेंटली आया है जी कि जो आपके हॉट फ्लैशेस हो रहे होते हैं, इसका ताल्लुक होता है आपकी हार्ट डिजीज़ से। जितने हॉट फ्लैशेस ज़्यादा होंगे आपका हार्ट डिजीज़ का और स्ट्रोक का ख़तरा उतना ही बढ़ जाता है। अगर आप अर्ली जो मेनोपॉज होता है विद इन फर्स्ट 10 ईयर्स, जब आपको मेनोपॉज हो गया उसके अंदर या उससे पहले, अगर आप जब पेरी मेनोपॉज होता है यानी कि भी आपके अलामात आने शुरू हुए हैं, जो 7-8 साल का अरसा होता है जब अभी आपको मेनोपॉज नहीं होता, जब आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, जिसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, यानी कि पेरीमेनोपॉज। अपने BHRT प्रोवाइडर के पास जाएं, अपने हार्मोन्स अगर उसके कैंडिडेट हैं स्टार्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में दिल की बीमारी का ख़तरा, स्ट्रोक का और ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा कम हो जाएगा। इसको कहते हैं टाइमिंग हाइपोथेसिस। तो इस रिसर्च का लिंक मैं यहाँ पे भी शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर्स को तो ज़रूर जाके इसके बारे में पढ़ना चाहिए ताकि वो अपने पेशेंट्स को ऑफ़र कर सकें और वो ज़्यादा रिसर्च को एनालाइज भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तहकीक और रिसर्च ओरिएंटेड होंगे तो अपने पेशेंट को ऑफ़र करेंगे। लेकिन आप लोगों को खुद भी ये सीखना समझना चाहिए ताकि आप जाके डॉक्टर से क्वेश्चन कर सकें। अर्लियर द बेटर। आपको हार्मोन्स जितने जल्दी जब अलामात आ रहे हैं और कैंडिडेट होंगे तो उतना ही फ़ायदा होगा।